मातृबंधु, हमारे स्वजन और सर्व मुहिम जनता जनार्दन, अभी का जो कोरोना काल है, कोरोना को लेकर जो स्थितियां बन रही है और कोरोना के पोस्ट कोरोना की स्थिति बनती है, उसमें फंगस का जो अवधारणा आ गया है, माइक्रोमिकोसिस जिसको कहा जा रहा है, उसमें काली फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, यानी कम्प्लेक्शन बढ़ती जा रही है। आप अगर इलाज हुआ और घर चले गए, आप स्वस्थ होके गए, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए उसके बाद जो स्थितियां विसंगति में हो जाती है। कारण क्या है? एलोपैथ का जो आधार है, जिसमें जीवाणु है, विषाणु, कीटाणु यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। होम्योपैथ वाले लोग जो सोडा सिफिलिस साइकोसिस मानते हैं, और आयुर्वेद की अवधारणा में वात पित्त कफ की मौलिकता, जिसके आधार पे हम जिंदगी जी रहे हैं, जिसके साम्यावस्था में स्वास्थ्य की अवधारणा है, अगर ये अपने आप के साम्यावस्था में ला दिया जाए, न स्थिति सोडा सिफिलिस साइकोसिस की बनेगी, न जीवाणु विषाणु कीटाणु की बनेगी। तभी माननीय रामदेव जी का प्रसंग उठ गया है। जिस तरह IMS उनकी टकराहट हो गई है, उठापटक चल रही है, लोग उनकी डिग्री की बात उठा रहे हैं, उन्होंने एक अच्छा सा मामला उठा दिया है। लेकिन जो अधिकृत हैं, जो अपने आप में एक विभूति हैं, इसी दरभंगा में होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज बहुत पुरानी संस्था है, उसकी कई डिग्री प्राप्त अभी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके प्रिंसिपल हुआ करते थे एडविड सिन्हा जी। एक बार जब मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनको परिचय दिया, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ और आपके यहाँ हमारी जो अन्नपूर्णा है वो आपके यहाँ शिक्षा देना चाहती है। उसी क्रम में जब वो बात हुई तो उन्होंने कहा, एलोपैथ इज़ द लोफर सन ऑफ आयुर्वेदा, होम्योपैथ इज़ द नोबल सन ऑफ आयुर्वेदा। उन्होंने किसी डॉक्टर पर कमेंट नहीं किया, उन्होंने पैथी पर कमेंट किया। उस पैथी पर जो अपनी विसंगति में आदमी की मौलिकता का क्षरण करती है। अभी जो वैक्सीनेशन प्रिवेंशन चल रहा है, उन लोगों का आधार है एंटीबॉडी, यानी शरीर में एंटीबॉडी पैदा कर दो, जिससे जब बीमारी आक्रांत की स्थिति बने तो शरीर को लड़ने की अनुभूतियाँ रहे। हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये निरर्थक है, वाहियात है, मौलिकता से परे है। शरीर में तो फ्रेंड बॉडी होनी चाहिए जो मित्रवत काम करे। जिस क्रम में हमने आपसे कहा है, शरीर के मौलिकता को बढ़ाने के लिए, वाइटलिटी को बचाने के लिए, उसकी रसायन उपलब्धि में ढालने के लिए हम लोग स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं, वज्र भस्म का प्रयोग करते हैं, गुरीच का प्रयोग करते हैं, आमलकी का प्रयोग करते हैं। और ये शरीर में वो स्थितियां ला देती है जिनकी अवधारणा में अगर कहीं आपका शरीर संक्रमित है, विषाक्तता मिट जाएगी। उसकी मौलिकता की अवधारणा में शरीर प्रतिरक्षित हो जाएगा, प्रतिरक्षण क्षमता आ जाएगी और वाइटलिटी को वो इस स्थिति में ला देगा जिसमें बीमारी पनप नहीं सकता है। आयुर्वेद की परिकल्पना में जो अवधारणा है पारद का, मरकरी का, उसका जो योग है, अपने आप इतनी प्रमाणिक अवधारणा लिए हुए है जिसके संपर्क में कोई बीमारी पनप ही नहीं सकती है। आयुर्वेद का अकेला सिद्ध मकर ध्वज जो किसी पैथी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके विधिवत प्रयोग करने से सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हमारे पास वज्र का भी प्रयोग है। आपने अध्यात्म में इंद्र का आपने नाम सुना है, वृतासुर के साथ युद्ध हुआ था तो उन्होंने वज्र का प्रभाव किया था। हम भी वज्र का प्रभाव करते हैं और वो हमारा वज्र जो है, जिसमें बजावते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिकल्पना में उसको बांधा गया है। यानी हीरा भस्म के प्रयोग के दायरे में न कैंसर आ सकती है, न कोरोना आ सकती है, और विधिवत प्रयोग करने पर सारी बीमारियां का इलाज किया जा सकता है। और अभी के दौर में जो स्थितियां बन गई है, एलोपैथ की जो विडम्बना है, अच्छे डॉक्टर उसको अनुभव कर रहे हैं। मेरे संपर्क में BHC के डॉक्टर PJ देशपांडे आए, KN उडप्पा आए, लोकमानसी आए। उन लोगों को हमने जो मौलिकता से लगाव देखा, कहीं अपने आप में टकराहट नहीं देखा। हमारा उद्देश्य है आदमी की रक्षा कैसे हो, मानवता कैसे बचे, जनजीवन कैसे साम्यावस्था में आए, कैसे पारिवारिक परिवेश में शांति की स्थापना हो। इसी क्रम में पुनः
हमारा आग्रह रहेगा IMA सदस्यों से, जो आप रामदेव जी से क्षमा मांगते हुए उनके मौलिकता को महत्व देते हुए आप लोग जनसेवा में लगे रहिए। लोगों की आस्था निष्ठा को मत तोड़िए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ साधुवाद।